अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद अराज है एंड बहुत ही अच्छा लगा वापस से आके। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हुआ है। हाल ही में बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जो आप लोग सुने ही होंगे, लेकिन उसको आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या इन्स एंड आउट है, क्या चल रही है मार्केट में। सुनने में आया है कि कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, बट उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं कैलगरी के डाउनटाउन में हूँ, पीस ब्रिज में। टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस ही बहुत ही अच्छा मौसम है। कैलगरी में बहुत कम ऐसा मौसम आता है। सबसे पहले तो ये बता रहा हूँ, क्योंकि जो विंड्स होती हैं, पैसिफिक की जो विंड्स होती है, वो जब चलती है हॉट विंड्स, तो कुछ टाइम के लिए गर्म हो जाती है शहर। 7 डिग्रीज़ बट स्टिल स्नो है। बहुत ही अच्छा मौसम है। आइए एक अच्छा सा जगह देखते हैं, बेंच देखते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, so let's go. वेलकम बैक अगेन गाइस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कनाडा में हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन स्टूडेंट्स आ चुके हैं। बहुत सारे इमिग्रेशन हुए हैं, ठीक है। हर चीज़ के अच्छे और बुरे होते हैं चीज़ें, राइट। अगर कुछ होता है तो उसमें अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। अच्छी ये हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिला कनाडा में, और आप जानते हैं कि थोड़ा चीप डेस्टिनेशन हुआ करता था कनाडा, अब नहीं है बिल्कुल। बहुत लोगों को मौका मिला पढ़ने का। हुआ ये कि कनाडा में एक्चुअली होती है कि घर काफ़ी कम स्पीड से बनती है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि घर आपको, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत लेट होती है, तो उसके वजह से यहाँ पे घर बनना बहुत कम हो चुका था गाइस। तो उसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जितने लोग आ रहे थे और जितने घर थे यहाँ पे, वो मैच नहीं कर रहे थे। तो लोगों को घर का प्रॉब्लम हो चुका था यहाँ पूरे कनाडा में, ऑल अक्रॉस कनाडा में। ज़्यादातर आप देखें तो वैंकूवर एरिया में या फिर ब्रिटिश कोलंबिया के जो पार्ट्स हैं जहाँ पे फ्लड ज़्यादा होती है, टोरंटो के साइड में, मॉन्ट्रियल के साइड में, तो बहुत इश्यूज़ होने लगे थे। घर जो $1200 के घर थे, वो आज $1700-1800 के मिल रहे हैं। नॉर्मल से नॉर्मल घर की प्राइसेस इतनी हाई चली गई है क्योंकि जगह नहीं है, इसीलिए डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो अब क्या हुआ है कि कैनेडियन जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने देखा कि ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के जो फ्लक्स है, उनके वजह से हाउसिंग मार्केट बहुत अफेक्ट हो रही है। तो उन लोगों ने ये किया कि उन लोगों ने कैप लगा दी स्टूडेंट में। अब इनका प्रोसेस ये था कि कैप किस तरह लगाते हैं। अब ये भी तो बेवकूफ़ तो नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने ये किया कि GIC की जो पहले हम लोग $10,000 GIC देकर यहाँ आते थे, अब वही GIC कुछ $20,000 हो चुकी है। डायरेक्टली डबल हो चुकी है। उस चीज़ को लेके सबसे पहले लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि $20,000 एक बार में देना, इट्स नॉट दैट ईजी, राइट। लोग बेसिकली अवॉइड करेंगे कि एक इतना बड़ा अमाउंट कहीं कोई इन्वेस्ट करे, तो थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं। अब ये तो सिर्फ फर्स्ट चीज़ें थी। सेकंड में ये किया गया, हाल ही में ये न्यूज़ आई होगी, आप लोगों ने देखी होगी कि जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं कि यहाँ पे कनाडा में अब सिर्फ 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट ही हर साल आएंगे। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। 2024 में गवर्नमेंट ने ये बताया कि ओनली 3,60,000 स्टूडेंट्स ही अलाउड है यहाँ पर। तो अब जो 3,60,000 है वो पूरे प्रोविंस में बटे रहेंगे। इट्स नॉट लाइक 3,60,000 कहीं पे भी आके रह सकते हैं। सारे प्रोविंस के अपने अपने कोटा है कि वहाँ से ज़्यादा, मतलब एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएंगे, एक्स नंबर स्टूडेंट्स यहाँ जाएंगे। और बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं जिसमें 35% रिडक्शन हुई है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की, और 50% जो है ओवरऑल रिडक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल करना है गवर्नमेंट को। जो कि एक अच्छी स्टेप है, क्योंकि अगर लोग यहाँ आ रहे हैं, घर नहीं मिल रही है, तो कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ आकर। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप आ गए हैं, बट द थिंग इज़ लाइक, आप आएंगे तो आप रहेंगे कहाँ पे। शुरुआत में लोग स्पेंड कम करना चाहते हैं, ठीक है, राइट। पर्सनली भी मैंने देखा है बहुत फ्लक्स बढ़ चुकी है। अब बात यह है कि और भी बहुत सारी चीज़ें आई है, जैसे कि पहले लोग वर्क परमिट जो होती थी वो आपको मिल जाती थी, कोई से भी कॉलेज से पढ़ते थे 2 साल 3 साल की मिल जाती थी। अब सिर्फ पब्लिकली फंड यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको मिलने
पॉसिबल होगी। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो भाई साहब आप देख लें, क्योंकि बहुत मुश्किल होने वाला है, आपको वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगी। सो ध्यान में ये रखें आप लोग कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में या पब्लिकली फंडेड कॉलेज में आए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो पहले जो स्टूडेंट्स आते थे उनके जो स्पाउस होते थे उनको वर्क परमिट मिल जाती थी, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी स्ट्रीम के होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ मास्टर्स या अबव लेवल को ही आपको वर्क परमिट मिलने वाली है। सो ये भी ध्यान में रखें कि अगर आप अपने स्पाउस को लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने स्पाउस को लेके आते थे एज अ स्टूडेंट, वो उन्हें जॉब करवाते थे। सो अब ऐसा नहीं है पॉसिबल, सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स एंड अबव लोगों को ही सिर्फ स्पाउसल वर्क परमिट मिलेगी। और ध्यान में ये रहेगा इसकी ये फ़िलहाल के लिए 2024 के लिए उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, 2025 के लिए अभी तक कोई डिसीजन हुई नहीं है फ़िलहाल के लिए। सो ध्यान में ये रखें आप लोग कि आप लोग बिल्कुल सोच समझ के डिसीजंस ले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सोचें, उसके बाद डिसाइड करें, राइट। ओवरऑल आपको वीज़ा लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी से अटेस्टेशन लेनी पड़ेगी, उसके वरना नहीं होगी। सो ध्यान में रहे कि अगर आप अपने वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले अटेस्टेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं होगा। सो वीज़ा के लिए आपको अटेस्टेशन करानी पड़ेगी यूनिवर्सिटी से, और हर एक यूनिवर्सिटी में एक सर्टन लिमिट ऑफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही जाएंगे। सो अभी ये बहुत ही अच्छी डिसीजन है मेरे हिसाब से कनाडा के गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो चाह रहे थे करने का, जो कि बहुत रिड्यूस हो गया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे सिर्फ वहीं आने के लिए, पढ़ाई की क्वालिटी कम हो रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिए है। और हाउसिंग मार्केट भी एक तरह से बहुत ख़राब हो गया है। तो मेरा पर्सनल भी फीलिंग यही है कि बहुत ख़राब हो चुकी थी मार्केट, और फ़िलहाल स्टेबल होने की बहुत ज़रूरत है कनाडा को, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है डाउन द रोड। बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, बट यहाँ पर टिम हॉर्टन्स या कोई मतलब नॉर्मल सी जॉब करने लगते हैं, जिसके वजह से एक मास्टर स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट आप देखेंगे टिम हॉर्टन्स में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल जॉब्स है वो कम हो गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम हो गई है। तो आपको ध्यान ये रखना होगा कि आप जिस काम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं आप उसे प्रॉपर्ली करें। इससे ये भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो आ रहे हैं उन्हें इस जगह भी जाने पड़े जहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होती है, या फिर बहुत कम लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर, अटलांटिक एरिया या फिर अल्बर्टा के कुछ प्रोविंसेस में। तो अगर आपको कनाडा डाउन द रोड आना होगा तो सारे यूनिवर्सिटीज़ को अपने अपने कैप्स मिलेंगे, तो आपको अपने हिसाब से एवेल्यूएट भी करना पड़ सकता है। सो ध्यान में ये रहे, ये थोड़ा एक्सपैंड करने के लिए करा जा रहा है, क्योंकि सारे जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि एक ही जगह फ्लक्स हो रही है। मॉन्ट्रियल में इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं कि मतलब जगह ही नहीं हो रही है। टोरंटो, वैंकूवर की तो बात ही अलग है, बहुत ज़्यादा फ्लक्स हो चुका है। तो ध्यान रहे गाइस, आप लोग जब भी डिसाइड करें और अच्छे से डिसाइड करें, चीज़ों को सोच समझ के डिसाइड करें। फ़िलहाल तो यही अपडेट है यहाँ से, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ 2024 के लिए है, 2025 के लिए वो लोग बाद में डिसाइड करेंगे। जिस तरह से 2024 जाएगी उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। और एक बहुत अच्छी अपडेट ये है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बात कर रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट की क्या चल रही है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत सारे रिफॉर्म्स आए भी डाउन द रोड। सो चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें मिलती रहें और अपडेट्स मिलती रहें। सो जस्ट फॉलो एंड कीप इन टच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंजीनियर मूव व्लॉग्स। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।